हेलो फ्रेंड्स। आज हम कूड के जो है जितने भी इसके इस्तेमाल हो सकते हैं वो सारे हम समझने वाले हैं। और ये मेनली जो हम स्पोकन इंग्लिश में जो इस्तेमाल करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और एक एक पे जो है हम कुछ सेंटेंसेस के जो है जो जैसे पहला है, जैसे पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की क्षमता। तो इसमें हम कूड का प्रयोग करते हैं, तो इस पे हम कुछ सेंटेंसेस बर्बाद देंगे का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी दिए हुए हैं सब पे जो है हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो भूतकाल की क्षमता हो या कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो या परमिशन लेना हो या पॉसिबिलिटी कोई हो या सजेशन हो या कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है, और ये पास्ट पॉसिबिलिटी में कुड हैव का प्रयोग ऐसे करके जो है होता है। तो सारे हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब इसके बाद जो है आपको कुड का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद हम बस एक और वीडियो लेके आएंगे। अब जो है जितने हमने पढ़ा था वो सबका जो एक मिक्स होगा। टेंस का प्रैक्टिस, मॉडल वर्ब्स का। इसके बाद जो है मॉडल वर्ब्स पे जो है जो मैं पीडीएफ आपको दे ही दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इन केस इसके बाद भी अगर कोई डाउट क्लियर रह जाता है तो मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है पास्ट एबिलिटी का। तो पास्ट एबिलिटी अगर कहीं रहे, भूतकाल की क्षमता है, तो इसमें सब्जेक्ट होता है। जब भी मॉडल वर्ब आता है तो वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का V1 होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। आई कुड रन आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। वह 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5। हम पहले यहाँ खेल सकते थे। वी कुड प्ले हेयर बिफोर। वी कुड प्ले हेयर बिफोर। हम पहले यहाँ खेल सकते थे। वी कुड प्ले हेयर बिफोर। वी कुड प्ले हेयर बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह पहले तैर सकता था। ही कुड स्विम अर्लियर। ही कुड स्विम अर्लियर। ही कुड स्विम अर्लियर। तो अब देख पा रहे हो जितने भी टेंस बन रहे हैं, जैसे ये भी है, मैं पहले अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर। आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर। तो ये सब कुछ जो पहले मैं कर सकता था, ये मतलब भूतकाल की क्षमता है। ये पास्ट एबिलिटी मेरी थी, तो उसमें जो है मैं कुड का इस्तेमाल करता हूँ। और ये सारे जो है आप एग्जाम्पल भी देख लिए, और इसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी जो है हम जो है कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी। ये पोलाइट मतलब कैन से ज्यादा पोलाइट जब हो जाते हो तो कुड का इस्तेमाल करते हो। कैन यू हेल्प में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ कुड करोगे तो आप ज्यादा पोलाइटली उससे पूछ रहे हो। इसमें भी जहाँ भी मॉडल वर्ब है में वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, यानी V1 लगेगा। कुड सब्जेक्ट, सादा रूल तो वही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, कुड यू ओपन द डोर। कुड यू ओपन द डोर। कुड यू ओपन द डोर, जैसे आपका छोटा भाई है तो कैन यू ओपन द डोर उसको बोलोगे, या डायरेक्ट उसको तो ऑर्डर ही दोगे। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा है या कोई मतलब जिससे ज्यादा जान पहचान नहीं है, तो इन फॉर्मल तरीके से बोलोगे। में यही इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब पिछले में बताया था कैन का इस्तेमाल करेंगे जो आपसे जान पहचान है, जहाँ बहुत ज्यादा आपको पोलाइटनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, वहाँ कैन का इस्तेमाल। जैसे आपका दोस्त है, आपका छोटा भाई है, तो वहाँ कैन इस्तेमाल कर लो। मान दोस्त है, ऑफिस का आपका कॉलीग वगैरह है, तो वहाँ कुड का इस्तेमाल करिए। पब्लिक प्लेसेस पे कहीं हो तो वहाँ पे कुड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। कुड यू गिव मी सम वाटर। कुड यू गिव मी सम वाटर। कुड यू गिव मी सम वाटर। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कैन कुड यू कॉल मी। कुड यू कॉल मी। कुड यू कॉल मी। कुड यू कॉल मी।
क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? कुड यू वेट फॉर ए वाइल? कुड यू वेट फॉर ए वाइल? कुड यू वेट फॉर ए वाइल? ठीक है, तो हमने ये भी देख लीजिए कि पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। अब ये परमिशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। कुड प्लस आई है तो आई जो भी है, और इसके बाद जो वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता है? कुड आई कम इन? कुड आई कम इन? कुड आई कम इन? कुड आई कम इन है, मे आई कम इन भी होता है। मैं से ज्यादा ये कुड जो है ज्यादा पोलाइट होता है, ठीक है। कुड आई कम इन? कुड आई कम इन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कुड आई borrow योर पेन? 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 क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हेयर? 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 क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? कुड आई आस्क ए क्वेश्चन? कुड आई आस्क ए क्वेश्चन? कुड आई आस्क ए क्वेश्चन? क्या मैं अब जा सकता हूँ? कुड आई लिव नाउ? कुड आई लिव नाउ? कुड आई लिव नाउ? कुड आई लिव नाउ? ठीक है, तो ये भी देख लिया हमने। परमिशन कैसे में भी इस्तेमाल होता है इसका। एक होता है पॉसिबिलिटी के लिए भी, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का बेस में। जैसे पहला है आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। वह देर से आ सकता है, he could arrive late, he could arrive late, he could arrive late, he could arrive late। वह काम मुश्किल से हो सकता है, यह काम मुश्किल से हो सकता है। This work could be difficult, this work could be difficult। यह काम मुश्किल हो सकता है, मतलब थोड़ा करने में कठिनाई हो सकती है। This work could be difficult, this work could be difficult, this work could be difficult। वह परीक्षा पास कर सकता है। She could pass the exam, she could pass the exam, she could pass the exam। हम हार सकते हैं। We could lose, we could lose, we could lose। हम हार सकते हैं। We could lose। तो ये हमने देख लिया पॉसिबिलिटीज के लिए भी। अब ये है सजेशन के लिए। सजेशन के लिए भी हम देते हैं। जैसे क्या है कि इसमें भी वही सेम स्ट्रक्चर सबका लगभग सेम ही है, ठीक है। हम आज फिल्म देख सकते हैं, हम आज फिल्म देख सकते हैं। वी कुड वॉच ए मूवी टुडे, वी कुड वॉच ए मूवी टुडे, वी कुड वॉच ए मूवी टुडे। तुम उससे बात कर सकते हो। यू कुड टॉक टू हिम, यू कुड टॉक टू हिम, यू कुड टॉक टू हिम, यू कुड टॉक टू हिम। हम कल मिल सकते हैं। वी कुड मीट टुमारो, वी कुड मीट टुमारो, वी कुड मीट टुमारो, वी कुड मीट टुमारो। तुम डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, तुम डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, तुम डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। यू कुड कंसल्ट ए डॉक्टर, यू कुड कंसल्ट ए डॉक्टर, यू कुड कंसल्ट ए डॉक्टर। हम नई योजना बना सकते हैं। वी कुड मेक ए न्यू प्लान, वी कुड मेक ए न्यू प्लान, वी कुड मेक ए न्यू प्लान, वी कुड मेक ए न्यू प्लान। ये ये अब क्या है, काल्पनिक स्थिति यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इफ होता है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, पहले पास्ट टेंस आएगा, फिर एक सब्जेक्ट आता है, इसके बाद कुड आता है। अगर पास्ट टेंस रहेगा तो जानते हैं ये पास्ट टेंस रहेगा तो कुड भी जो है पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है काल्पनिक स्थिति। तो यहाँ भी कुड होगा। जैसे एग्जाम्पल से ही इसको देखते हैं, तो जनरली जब भी आप क्या कीजिएगा ना कि सारे जो टाइप है उसका एक एक एग्जाम्पल ही याद रखिएगा। अगर स्ट्रक्चर याद करोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप लाइव एग्जाम्पल से ही उसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यह है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था। इफ आई हैड मनी आई कुड बाई ए कार। अगर मेरे पास पैसा होता, ये भी हाइपोथेटिकल होता, तो खरीद सकता था। काल्पनिक स्थिति है पूरी तरह से। अब एक तो पहले पैसा होता, इसके बाद खरीद सकता था। अगर वह मेहनत करता तो वह जीत सकता था। इफ यू कुड वर्क हार्ड ही कुड विन। ये भी तो ये है कि नहीं भी जीत सकता है, मेहनत करने के बाद भी आप नहीं जीत सकते हो। अब पता चला पैसा आपके पास हो गया, इसके बाद भी नहीं कार खरीद रहे हो, तो ये है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम जल्दी आती तो हम ट्रेन पकड़ सकते थे।
इफ यू केम अर्ली, तो ये जितने जो है जो होता है ना, ये सेकंड फॉर्म हो जाता है, मतलब पास्ट वाला ये सेकंड फॉर्म होता है। और इसके बाद जो है हम लगाते हैं कुड। इफ यू कम अर्ली यू कुड कैच द कार, अगर बारिश रुक जाती तो हम बाहर जा सकते थे। इफ इट स्टॉप रेनिंग वी कुड गो आउट, इफ इट स्टॉप रेनिंग वी कुड गो आउट, इफ इट स्टॉप रेनिंग वी कुड गो आउट, अगर वह कोशिश करती तो वह सफल हो सकती थी। If she tried, she could succeed. If she tried, she could succeed. If she tried, she could succeed. अभी देखिए क्या है पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ कुड है, ये है पास्ट पॉसिबिलिटी का जो ये है, जैसे तुम जग सकते थे, पास्ट की पॉसिबिलिटी तुम जीत सकते थे। यू कुड हैव वन, यू कुड हैव वन, यू कुड हैव वन, यू कुड हैव वन, और समय पर आ सकता था। He could have arrived on time. He could have arrived on time. हम मैच जीत सकते थे। We could have won the match. We could have won the match. We could have won the match. ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होते जा रहा है, इसलिए ऐसे विन होता है तो बेस फॉर्म इसका वन है, थर्ड फॉर्म है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, उस समय कर सकता था, ठीक है। वह सच बता सकते थे। शी कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, शी कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। तो अब ये क्या है कि उस इसका भी जो है आप कर लीजिए। जितने सारे जैसे 7 टाइप में मैंने दिखाया इसका इस्तेमाल होता है, तो सातों का एक एक एग्जाम्पल आप पूरी तरह से जो है याद रखोगे दिमाग पे, एक बार में ये बैठेगा नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली इस तरह के सेंटेंसेस को जो है हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, तो इस पे हमारा थोड़ा कम कमांड होता है किसी का भी, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन देना पड़ेगा आपको इसको ग्रैस्प करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।